मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लास्ट में हमने देखा था पोटेंशियल किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीएस्ट वे में, अगर वो आपके पास होलो है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, या फिर आपके पास वो सॉलिड में कंडक्टिंग है। आज हम देखेंगे सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कैसे आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम हमारी तरफ से, क्योंकि ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करने में बच्चे कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक इजीएस्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वही तीनों जगह पे हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो सबसे पहले इनसाइड वाला केस लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और चार्ज उसके ऊपर पूरा फैला हुआ है, और ये आपका जो कंडक्टर है ये किस टाइप का है, सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है, चाहो तो उसको डाइलेक्ट्रिक कह दो। इस कंडक्टर का रेडियस आपको दिया हुआ है वो r है, और इससे बाहर किसी p पॉइंट पर जो कि उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमने मान लिया वो पोटेंशियल हमारे पास कितना है, vp। आपको इस vp पोटेंशियल की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला केस हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा इनसाइड आउटसाइड वाला, सॉरी, पहले हम आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं कि आउटसाइड हमारा पोटेंशियल कितना होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि जब आप सरफेस से आउटसाइड हैं तब आपका पोटेंशियल कितना होगा। तो एक चीज बेटा हमें अगर पता है, अगर एक चीज आपको पता है तो उस एक चीज के मदद से अब बहुत इजी तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आई। बस अगर यही आपको रिलेशन याद है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस रिलेशन की मदद से हम बहुत ही इजी तरीके से पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि मेरे को इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आया। पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा लिखा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियस से 2 पॉइंट होना चाहिए। तो एक पॉइंट आपको कहीं एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने वो पॉइंट माना इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल सब जानते हैं जीरो। ये हमारा एज्यूम्पशन है, सारी बुक्स में यही लिखा है कि पोटेंशियल एट द इंफिनिटी हमने क्या लिया है, जीरो। तो जब इंफिनिटी से आप उसको उठाकर पी पॉइंट पर लाते हैं, वही वर्क डन तो निकालना है, वही वर्क डन आप कहेंगे पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया इंफिनिटी पर और एक पॉइंट लिया यहाँ पर पी पर। तो मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल के लिए इसको इंफिनिटी से पी तक मूव कराता हूँ, इंफिनिटी से पी तक मूव कराता हूँ। इंफिनिटी से पी तक आएंगे यानी कि आपका पोटेंशियल फाइनल आप कहां पर आ गए, बीपी पर। कहां से चलना शुरू करे थे, इंफिनिटी से। पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई याद करो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल क्यू अपॉन आर नहीं होगी, आर स्क्वायर नहीं होगी क्या? सोच लो, याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से आर डिस्टेंस पर बाहर आउटसाइड के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर रख दो, यहाँ पर क्या, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। सर ये तो ऐसे लिखना था, ई डॉट डी आर कॉस ऑफ थीटा। भाई थीटा जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का एंगल सेम है बेटा। जो आपका आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है। कॉस जीरो कितना, सर 1 है, इसलिए मैंने उसको ई डॉट डी आर सीधा लिख दिया। तो ये मैंने लिखा ई डॉट डी आर। अब कहां से कहां तक ला रहे हैं आप, इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं बेटा, आर तक ला रहे हैं। इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो इंफिनिटी से आर तक आप उसको इंटीग्रेट करें। तो वीपी माइनस वी इंफिनिटी कितना बेटा, जीरो। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कर दें तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाए, सर के क्यूब बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का विथ डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। इंटीग्रेट करेंगे तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ से माइनस माइनस को गायब कर दो, तो देयर विल बी Vp
there will be Vp equal to KQ upper limit 1 upon R minus lower limit 1 upon infinity. Okay, so Vp is equal to KQ upon R. That is the expression for potential at distance R. तो इस पॉइंट पर जो मेरा पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर. तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता. अगर आपका पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो पोटेंशियल वही आता है जो बाकी दूसरे केसेस में आता था होलो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड में. कंडक्टिंग में जो आता था आउटसाइड द पोटेंशियल सेम है. अगर कोई कहे कि इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, ये था आउटसाइड. अगर सरफेस पर कोई पॉइंट रख देते हैं तो सरफेस पर पोटेंशियल मान लो आपका Vs है, तो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस, सरफेस पर कितना होगा, तो सरफेस पर बेटा आपका पोटेंशियल होगा Vs इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल ऑफ आर, पोटेंशियल ऑन दी सरफेस. तो ये है मेरे पास पोटेंशियल आउटसाइड एट पॉइंट पी के क्यू अपॉन आर, जो कि एज इट इज सिमिलर आता है जैसे प्रीवियस केस में आता है. होलो के लिए भी यही आता है और आपके सॉलिड में कंडक्टिंग के लिए भी यही आता है. आउटसाइड के केस की बात कर रहे हैं और सरफेस पे के क्यू अपॉन आर. ठीक है, ओके, यहां तक नोट करें. अब हमारे पास आउटसाइड और सरफेस का केस हमने डिस्कस किया. अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और वो केस है हमारे पास जब आप कहा इनसाइड जाएंगे. जब आप इनसाइड जाएंगे, कंडक्टर के इनसाइड जाएंगे, तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड बेटा आर इज लेस देन टू कैपिटल आर. ये होगा आर इज लेस देन टू कैपिटल आर. ठीक है, इस केस के ऊपर बात करते हैं. तो इसको रफ करेंगे, नया सा हमें बनाना है इसके लिए, क्योंकि इनसाइड में डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है. ओके, चलिए इसको यहीं ऊपर से लिखते हैं. तो इनसाइड केस में क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे वॉल्यूम में है बेटा, इनसाइड कंडक्टर चार्ज, अभी भी इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू है प्लस ऑफ क्यू. चार्ज इसको मैंने दिया है. इसकी रेडियस मुझे पता है वो कितनी है, रेडियस इसके ले लो आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर. सॉरी, इनसाइड केस की बात कर रहे हैं, यानी कि आप पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा. मान लीजिए वो पॉइंट इससे आर डिस्टेंस पर है और उस पॉइंट को हमने फिर से पी नाम का, और इनसाइड में जो आपका आर है वो लेस देन होगा कैपिटल आर से, तभी आप इनसाइड जाएंगे. तो ये मेरे पास दिया हुआ है. अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वाले केस में थोड़ा सा इजी था. वो इसलिए था कि हमने इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाए और उसको इंटीग्रेट कर दिए. यहाँ पर आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो समझो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. आपको क्या लिखना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है. यहाँ पर भी एंगल आपका कैसा होगा, कॉस ऑफ 0 होगा, इसलिए मैं इसको माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर ही लिखने वाला हूँ. मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो आपने एक पॉइंट तो ले लिया. आपका एक पॉइंट होगा यहाँ पर जिस पर आप पोटेंशियल निकालेंगे, वीपी या वी इनसाइड निकालेंगे. लेकिन दूसरा पॉइंट कहाँ, अगर दूसरा पॉइंट आप इंफिनिटी पर लेते हैं तो इंफिनिटी से पी तक आने में देखिए एक बार सरफेस को भी आप क्रॉस करेंगे और सरफेस के बाद पोटेंशियल चेंज हो जाता है. यानी कि सरफेस एक तरीके का ब्रेक पॉइंट है. यानी कि इंटीग्रेशन कब करते हैं आप, इंटीग्रेशन तो जब करते हैं ना जब फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो. तो ये फंक्शन यहाँ तक तो कंटिन्यूस था, तो यहाँ तक सरफेस तक ठीक है, इंटीग्रेशन सही था. लेकिन सरफेस के अंदर जाएंगे तो बीच में एक डिसकंटिन्यू पॉइंट आएगा. तो या तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहिए, अगर आप एक पॉइंट इंफिनिटी ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहिए, या फिर एक और तरीका है कि क्यों ना मैं इस सरफेस के जस्ट क्लोज पास में एक दूसरा पॉइंट ले लूं जिसको नाम दे दूं एस, सरफेस के जस्ट पास में, और उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल लगभग उतना ही है जितना पोटेंशियल आपके सरफेस का है. मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, मुझे 2 पॉइंट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए. तो मैंने एक पॉइंट कहाँ लिया, P, जिसके ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना. दूसरा पॉइंट मैंने सरफेस के इनसाइड लिया है S, और उसका पोटेंशियल उतना ही है जितना पोटेंशियल मेरी सरफेस का है, के क्यू अपॉन में कैपिटल ऑफ आर.
और एक चीज ये कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे बेटा यहाँ पर होती है के क्यू अपॉन में आर का क्यूब, के क्यू अपॉन में आर का क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहो तो देख लेना, इनसाइड दी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होती है के क्यू आर अपॉन में आर का क्यूब। ओके, चलिए तो ये मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल ऑन द सरफेस वीएस, जो पॉइंट लिया है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब एंड डी आर। वीपी माइनस वीएस, वीएस की जगह मैं लिख सकता हूं कि कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस, जो कांस्टेंट चीजें बाहर करें, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, चार्ज आपके कंडक्टर के ऊपर कांस्टेंट है, आर रेडियस आपके कंडक्टर की कांस्टेंट है, और जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ किसना होगा, आर और डी आर का। अब कहां से कहां जा रहे हैं आप बेटा, देखो सरफेस के पास में थे तो सरफेस के पास में ये जो वैल्यू थी ये किसके बराबर थी, लगभग आर के बराबर थी, तो मैं आर से स्मॉल आर की तरफ जा रहा हूं। मैं आर से कहा जा रहा हूं, स्मॉल आर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा पॉइंट है वो कहां पर था, सरफेस के जस्ट क्लोज, तो मैंने उसको आर डिस्टेंस पर लिया। ओके, तो फिर आगे बढ़ाएं, वीपी माइनस के क्यू अपॉन आर, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा आर स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। चलिए फिर लिखें, वीपी इक्वल्स टू माइनस वीपी इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इसको यहीं लिखते हैं, के कैपिटल क्यू अपॉन आर, वीपी माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन आर इक्वल टू के क्यू माइनस ऑफ क्यू अपॉन में आर का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 को भी बाहर कर दो, एक काम करो 1/2 बाहर, अपर लिमिट कितनी 1/2 चला गया, यहाँ पे कितना आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, एक और, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आई है। अब काम करें वो क्या कि अंदर भेज दीजिए इसको, वीपी इक्वल्स टू माइनस आपके क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस आर क्यूब, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का के क्यू अपॉन में आर। देखो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, माइनस के क्यू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, एंड के क्यू अपॉन आर, माइनस का उधर गया तो प्लस का, ठीक है। ओके, ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कटा, यहाँ पे 2 के क्यू अपॉन में 2r बचा, तो ये मेरे पास आया माइनस ऑफ के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r का क्यूब, देयर विल बी, और यहाँ पे काम करें, क्या क्या काम करें, के क्यू अपॉन में आर को कांस्टेंट करें, के क्यू अपॉन आर बाहर, के क्यू अपॉन आर बाहर, यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पे बचा 1, सॉल्व कर लें, वीपी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर क्यूब, एंड देयर विल बी प्लस 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 के क्यू अपॉन आर। मैं के क्यू अपॉन 2r को फिर कॉमन कर सकता हूं, मैंने लिखा के क्यू अपॉन 2r को कॉमन, पहले पॉजिटिव टर्म लिखें तो ये हो गया 3, के क्यू अपॉन में 2r बाहर गया तो यहाँ पे बचा 3, माइनस के क्यू अपॉन में 2r गया तो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, और आर क्यूब बनाना है तो यहाँ पर भी नीचे आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन में 2r गया तो यहाँ पे 2r की जगह आर स्क्वायर बचा, तो मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये रहा आपका पोटेंशियल इनसाइड दी
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इतना मेरे पास पोटेंशियल आएगा। अगर कोई कहे आपको कि आप सेंटर पे चले जाइए, बेटा सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, तो क्या आर धीरे धीरे छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, आर सेंटर पे क्या होगा आपका जीरो। एट द सेंटर, एट सेंटर क्या होगा, एट सेंटर की बात करें, एट सेंटर आर इक्वल टू आप क्या रखेंगे जीरो। इस फॉर्मूले में आर को जीरो पुट करो तो वी एट सेंटर कितना आने वाला है, देयर विल बी 3 के क्यू अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर, पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये किसी भी पॉइंट पर और ये आपका सेंटर पर, इस प्रकार आप इजीएस्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इनसाइड पॉइंट लिया, इनसाइड पॉइंट के लिए वही पोटेंशियल की अप्रोच यूज करी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब पता थी, उसके वैल्यू पुट करी, मुझे सरफेस पर भी पोटेंशियल पहले से पता था। फिर मैंने सरफेस का पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर रखा, यहाँ से कांस्टेंट हम बाहर करी, आर को इंटीग्रेट किया, आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ से टू को मैंने फिर बाहर कर दिया है, तो माइनस के क्यू अपॉन आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस का, ये माइनस का उधर गया था प्लस का, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपन में टू आर क्यूब प्लस यहाँ से के क्यू अपन आर बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा वन बाई टू, यहाँ पे बचा वन, वन बाई टू और वन, यहाँ पे बन गया थ्री बाई टू के क्यू अपन आर। यहाँ से मैंने के क्यू अपॉन में टू आर फिर कॉमन निकाला, और यहाँ पे जो के क्यू अपॉन में टू आर था वो चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचा थ्री, तो ये मैंने लगा थ्री माइनस यहाँ से आर स्क्वायर और नीचे भी कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये है मेरा पोटेंशियल इनसाइड दी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो कि सॉलिड है। और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए आर को पुट करो जीरो, तो थ्री के क्यू अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर, इतना पोटेंशियल होगा आपके सेंटर पर। ओके, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।